हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आज कुछ अलग टॉपिक पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही देख के पता चल गया होगा कि एसएससी जेई का 90 डेज में तैयारी करने की प्लानिंग। जी हाँ, 90 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करें और कैसे इस एग्ज़ाम में एक सीट अपना पक्का करें, इसमें इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप कुछ जज करिएगा, तब जाके कमेंट करिएगा। ठीक है। इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उस क्वेश्चन में आपका सबसे पहला जो चीज़ आएगा कि जनरल इंजीनियरिंग का तैयारी कैसे करें। उसमें दूसरा नंबर जो चीज़ आएगा वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़े। तीसरा नंबर जो चीज़ आएगा, एग्जाम डेट का क्या कंसेप्ट है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि वही रहेगा। बुक्स कौन सा सही रहेगा, कि जितना टाइम यहाँ पे हम लोग को मिला है इतना टाइम में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे जो कैंडिडेट ऐसे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। ये सबका क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बैचेज के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तब जाके आप जज करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 90 डेज अभी बचा है क्या। तो एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल के लास्ट में दिया हुआ है। एग्जाम डेट जो है अप्रैल के लास्ट डेट में दिया हुआ है। आज जब हम वीडियो ये बना रहे हैं तो आज आप मान के चलिए कि 24 है। 24 आपका जनवरी है। अब हम यहाँ से जनवरी में कितना दिन ले लेते हैं, जनवरी में मान के चलिए हम ले लेते हैं और 5 दिन 6 दिन ले लेते हैं। ठीक है, 6 डेज ले लेते हैं। फरवरी में आपका 28 दिन हो गया, 28 दिन। ठीक है, उसके बाद आप आ सकते हैं यहाँ पे मार्च में 31 दिन। और अप्रैल में आप ले लीजिए 23 दिन, क्योंकि फरवरी के अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होगा। तो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा तो हम 23 ले लिए। ठीक है, तो इसमें कितना दिन हो गया मेरे पास, 28 और 6, 28 30 4 34, 34 और 31 कितना हो गया, 34 और 31 कितना हो गया, 65। 65 में आ रहा है, 23 जोड़ते हैं तो 88 दिन आ रहा है। तो लगभग अप्रोक्स हम 90 डेज यहाँ पे लिए हैं। मतलब 3 मंथ आपके पास टाइम है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। 3 मंथ में आप कैसे करिएगा उसका पूरा जो है स्ट्रेटेजी हम बताने वाले हैं यहाँ पे। वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिएगा। ठीक है, 3 महीना जो टाइम होता है वो इनफ टाइम होता है एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और इसमें सीट अपनी पक्की करने के लिए। एक सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि इस बार आपका चांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें बाहर के कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। तो झारखंड के स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला चीज देखेंगे कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस पे हम पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट जो कि अप्रैल में दिया हुआ है, अप्रैल के लास्ट वीक में दिया हुआ है। तो आप इतना टेंशन में क्यों है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप इतना ही मान के स्टडी करिए ना, इतना ही मान के आप पढ़िए। इतना मान के पढ़िए मतलब आप मानिए कि मेरे पास 3 मंथ है, उतना में हमको कम से कम प्रिपरेशन अपना सब कुछ खत्म कर देना है। उतना में जनरल इंजीनियरिंग भी खत्म करना है, उतना में जनरल स्टडी भी खत्म करना है और उतना में अपना ब्रांच पेपर भी खत्म करना है। तो 3 महीना में बाकी जितना टाइम अगर एग्जाम डेट एक्सटेंड भी होता है तो आपको तो रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। मान लीजिए कुछ 2-3 टॉपिक आपका छूट गया, कोई अगर जिसको लग रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इतना में तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए बढ़ भी जाता है एग्जाम डेट, ठीक है, तो बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो टॉपिक हमें 1-2 छूट गया था उसको हम कवर कर लेंगे, या फिर अगर हम पूरा कवर भी कर लिए तो हम रिवीजन कर लेंगे। तो एग्जाम डेट बढ़ेगा या वही रहेगा, इस पे आप चर्चा बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। इस पे आप सोचिए ही मत। ये क्वेश्चन आपके माइंड में इस वीडियो के बाद आना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, घटेगा तो नहीं ना, घटेगा तो नहीं, एग्जाम डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बढ़ेगा या वही रहेगा, हम तो यही मान के चलेंगे। तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये मेरा रिवीजन का टाइम रहेगा, या फिर जो हम मेरा 1-2 टॉपिक छूट गया होगा उसको हम देख लेंगे। तो ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज हो रहा है, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज हो रहा है कि इतना टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब आप पहले ही मान लिए कि कितना टाइम में नहीं हो पाएगा हमसे, तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप ऐसा मान क्यों रहे हैं। जेई की जो वैकेंसी है बार बार निकलती है क्या, 2014 में निकली थी, अब फिर 2015 में एग्जाम हुआ था, आप अभी इसके बाद फिर से अभी निकले 2021 में, 6 साल के बाद वैकेंसी निकले, उसमें भी आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे भाई करिए,
करिए। अगर अगर नहीं हो पाएगा तो क्या आपका बिगड़ जाएगा, अगला एग्जाम में आप फिर आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, आरआरबी जेई आने वाला, उसमें फायदा हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि इतना टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब आपका कुछ दिक्कत हो जाएगा क्या, आप तैयारी कर लेंगे तो नहीं होगा। तो इतना टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन सोचना ही व्यर्थ है। तो इसको आप बिल्कुल ही मत सोचें कि इतना टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल बेकार सोच रहे हैं, मतलब वो अपने आप को एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप बिल्कुल ही मत सोचें कि ये चीज़ ये इतना टाइम में नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन आप दिमाग में मत लाइए, और ये क्वेश्चन भी दिमाग में मत लाइए आप। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि मैं तो जॉब करता हूँ, मैं कैसे करूँ? जॉब करते हो यहाँ पे देखिएगा कि जितना भी कैंडिडेट भरेंगे उसमें आपका 50% से ऊपर आदमी जो है वो जॉब कर रहा है। कौन इतना दिन बैठेगा? 2015 के बाद से अगर कोई जेईई का वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, उतना दिन बैठ कौन रहा है? सब यहाँ पे जॉब ही कर रहे हैं, और उतना ही में आपको करना है। ठीक है, जॉब करने वाले ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं, जो नहीं करने वाले ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और कम पढ़ाई करते हैं। जॉब करने वाला ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही मत लाइए। इस आप अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमको कैसे स्टडी मटेरियल उसका कहाँ से मिलेगा, कैसे हम उसका रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सारा चीज़ आप कलेक्ट करिए। ये सारा चीज़ कर ले। तो मैं तो जॉब करता हूँ, तो और आपके लिए अच्छा है, आप तो जॉब कर रहे हैं, आप तो पैसा भी आया आपके पास थोड़ा सा, तो आप उसमें टेंशन आपको नहीं हो रहा, आपको सिर्फ पढ़ना है। जितना भी टाइम मिला है, कोई भी जॉब कर रहा है तो 12 घंटा से ज़्यादा का नहीं जॉब होता है, और वही 12 घंटा में अगर सिविल इंजीनियरिंग कोई किया हुआ है और जॉब कर रहा है, तो 12 घंटा का जॉब मतलब वहाँ जाके आपको जब साइड पे जा रहे होंगे तो आपको फावड़ा नहीं चलाना होगा, आपको खड़ा ही रहना होता होगा, तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो इतना डिजिटली ये सारा चीज़ अवेलेबल हो गया है कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो आ रहा है आपके मन में, मैं तो जॉब करता हूँ, जॉब करने वाले कहाँ-कहाँ से कौन-सा एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो ये सारा चीज़ आप दिमाग में मत लाइए। ठीक है, तो इसका आई थिंक इसका हम आंसर दे रहे हैं, हम जल्दी-जल्दी फटाफट सबका आंसर दे रहे हैं। इस ये भी आप दिमाग में मत लाइए, अब ये भी नहीं लाना और ये भी नहीं लाना है। ये सब अगर आप दिमाग में ला रहे हैं तो ठीक है, ये सब दिमाग में अगर आप ला रहे हैं अभी, ठीक है, वो भी अभी क्या, इसको कितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट करिए। या पूरा पता चले एग्ज़ाम डेट आ गया, अभी तक यही पता कर रहे हैं कि जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कहाँ से करें, सिविल का अपना जो ब्रांच है वो कहाँ से पढ़े, मैकेनिकल कहाँ से पढ़े, इलेक्ट्रिकल कहाँ से पढ़े। तो ये सारा चीज़ आपके दिमाग में हमेशा नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए। बुक्स कौन सा सही रहेगा, बुक्स का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अभी फिर से इसको और डिटेल में हम थोड़ा बताने वाले हैं, इसमें बुक्स के बारे में बताएंगे। जनरल इंजीनियरिंग का कंटेंट कहाँ से आएगा ये बताएंगे, सिविल अपना अगर ब्रांच है आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो कहाँ से पढ़ेगा, ये सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है, क्वेश्चन यहाँ पे एक ये और अराइज होता है कि हम कोचिंग ले या नहीं ले। ठीक है, कोचिंग ले या नहीं ले, कोचिंग ले या नहीं ले। देखिए यहाँ पे मामला इस तरह से फंस रहा है कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो भी आप सक्सेस करेंगे, कोचिंग नहीं लेते हैं तो भी आप सक्सेस करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मतलब हाँ हम कोचिंग नहीं लिए तो हम नहीं एग्जाम को निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं। थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो मेहनत ज़्यादा कैसे करना होगा, ये जनरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो मैकेनिकल सिविल आपको फिर खुद से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सिविल के हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारा दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर आप कोचिंग नहीं लेते, ये मिल जाएगा, इसका कंटेंट अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट आपको अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मत ध्यान में रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल है आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं, इसका कंटेंट ऑलरेडी। लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि ये कंटेंट आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना पड़ेगा, बना बना खाना खाना आपको मिलेगा और सिर्फ उसको खाना होगा। आपको खाना भी अच्छे तरीके से होगा तभी जाके आप निकलेगा, ये नहीं कि सिर्फ खाना मिल गया आप खाए ही नहीं, वैसे ही रखा हुआ है तो फिर पेट में नहीं जाएगा अपने आप। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसका जो भी कंटेंट पढ़ाई होगा, कोचिंग अगर आप कोई ज्वाइन करते हैं तो उससे के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल का फंडा ये है, जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम बुक्स भी बता रहे हैं आपको। अभी बुक्स का एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। फिर भी इसमें और भी हम चीज़ बताएंगे कि जनरल इंजीनियरिंग कैसे करें, आगे आगे अभी वीडियो के साथ बने रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पेशेंस के साथ एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप बार बार खोजबीन मत करते रहिए कि हाँ अब कहाँ से कंटेंट ले कहाँ से नहीं ले। सिविल अगर आपका ब्रांच है तो सिविल भाई कहाँ से पढ़े, क्योंकि सिविल तो 120 का पूछेगा, 120 का पूछेगा तो अब उसको तो और अच्छा से स्कोर करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्कोरिंग है। कोई एक बोल रहा था कि सिर्फ पेपर 1 2 ही क्या स्कोरिंग होगा, मतलब मेरिट होगा, और पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो नहीं, दोनों ही पेपर जो है वो मेरिट में मार्क्स जुड़ेगा उसका।
बुक्स कौन सा सही रहेगा अभी हम बताने वाले हैं। सिलेबस में डिस्कशन जब हम करेंगे तो बुक्स बता दे रहे हैं, सिविल मैकेनिकल कहाँ से पढ़े। ठीक, तो कोचिंग और विदाउट कोचिंग, ये जॉब वाले तो थोड़ा सा कोचिंग ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम अभी बताने वाले हैं। देखिए, एक हम लोग नया बैच जेएसएससी जेई के लिए ऑनलाइन नया बैच चालू करने वाले हैं। आपको उसके लिए आचार्य ट्यूटोरियल पे आपको मिलेगा वो बैच। ठीक है, आचार्य ट्यूटोरियल पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इसका मिल जाएगा। चाहे आप इस व्हाट्सअप नंबर पे, अगर आप इस व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे अगर आप मैसेज करिएगा हाय लिख के, और हमको ज्वाइन करना, हम इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए। देखिए, जनरल इंजीनियरिंग का अलग कोर्स है और सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है। जनरल इंजीनियरिंग एक पेपर 1 है। ठीक है, इसमें जनरल स्टडी भी आएगा, इसमें जनरल स्टडीज भी आएगा। मतलब 180 प्लस 40 इसका बैच एक अलग है, 80 प्लस 40 इसका बैच अलग है, और सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसका ही बैच अलग है, और दोनों का कंबाइंड भी बैच है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन आप कोचिंग कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा, मतलब कम समय में, अगर आपके पास 3 मंथ है तो आप जल्दी से कर पाएगा। अब देखिए, हम बताने वाले हैं कि पढ़ाई किस तरह से होगा, जो बैचेज स्टार्ट होगा। देखिए, अभी हम इसके आगे बताना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप नोट कर लीजिए, और इस पे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड फॉर जनरल इंजीनियरिंग बैचेज। या फिर अगर आप दोनों का चाहिए, जनरल इंजीनियरिंग अगर आप सिविल है तो सिविल चाहिए, अगर जनरल इलेक्ट्रिकल दोनों चाहिए तो दोनों के लिए है। जनरल इंजीनियरिंग में जनरल स्टडीज भी जुड़ा हुआ है, जो 40 मार्क्स का जो आ रहा है वो भी जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं कि जो बैच होगा, ऑनलाइन जो बैचेज होगा, वो उसमें क्या क्या रहेगा। वीडियो लेक्चर रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, और टाइम पे जब लाइव लेना होगा तब हम लोग लाइव भी लेंगे उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होगा कि आप कभी भी क्लास कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। तो टाइमिंग लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। लाइव क्लासेस में क्या होता है, रियली बता रहे हैं, टाइम बहुत, कमेंट पढ़िएगा, फिर सबका रिप्लाई दीजिएगा, फिर उसमें पढ़ाइएगा, तो उसमें होगा। लेकिन ये भी होगा, ये भी लाइव भी क्लास से चलेगा, रिकॉर्डेड भी क्लास होगा, रिकॉर्डेड भी क्लास दिया जाएगा आपको। तो वीडियो लेक्चर के थ्रू ही होगा, ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ जो नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स है, एकदम टू द पॉइंट जो नोट्स मिलता है वो उस टाइप का नोट्स मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी जेई का एग्जाम हुआ है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सब जेई का एग्जाम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मान लीजिए अगर बिल्डिंग मटेरियल हम स्टार्ट किए, बिल्डिंग मटेरियल अगर हम सिविल में स्टार्ट किए या फिर जनरल इंजीनियरिंग में, अगर बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहला चैप्टर स्टोन पढ़े, तो स्टोन का अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। 150 क्वेश्चन करा देंगे, ताकि उसका एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर ना हो। मेरा यही एक फंडा है, यही मेरा एक थीम है, मेरा लोगो है कि 100, अगर 120 क्वेश्चन सिविल में तो 120 लाना है। ठीक है, इतना हम सोच के चलेंगे, तभी जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और क्यूजीज भी हो गया, डाउट सेशन भी होगा आपका, टाइमली जो सिलेबस का कंप्लीटेशन है। ठीक है, एग्जाम से पहले आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल मॉनिटरिंग होगा। तो ये सारा चीज है। ठीक है, अभी हम बताने वाले हैं, वीडियो के साथ थोड़ा सा बने रहिए। हम पूरा चीज बुक्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा बुक्स फॉलो करें, फिर से बताने वाले हैं। फ्रेश अपडेट है, जो पहले वीडियो देख चुके हैं कोई बात नहीं, वही है, उसी में थोड़ा सा और अब मॉडिफाई किए हुए हैं। तो अभी आइए देखते हैं आगे आगे हम लोग आते हैं। जो कोर्सेज का फी होगा अभी हम बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए कोर्सेज का फी जो रहेगा 1999 रहेगा जनरल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें जनरल स्टडीज दोनों पेपर होगा, 80 और 40 दोनों, 80 प्लस 40 मतलब 120 क्वेश्चन का तैयारी किया जाएगा। 1999 फीस रहेगा। इसमें 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। तो आप जोड़ सकते हैं कितना होगा, इसका 20% माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ पे 400 रुपये माइनस हो जाएगा। 1999 में से 400 अगर माइनस हो जाता है तो कितना बचता है यहाँ पे आपको 1500-1600 के करीब, 1600 के करीब में, 1699 के करीब में आपको देना पड़ेगा, चाहे 1600 के करीब में, 1600 के करीब में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए, आपको पेपर 2 के लिए 4500 रुपये लगेगा। अगर आप दोनों पेपर लेते हैं, पेपर 1 पेपर 1 और पेपर 2 लेते हैं तो 5500 रुपये लगेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस पे आप हाई लिख के मैसेज करिए। जो पढ़ाई होगा आपको वो एप्लीकेशन के थ्रू होगा, आचार्य ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन है उसके थ्रू होगा आपका, जो इसका क्लासेस होगा उसी पे आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग
परीक्षा का स्वरूप ये हम बार बार बता चुके हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन का 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक निगेटिव के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। बुक्स के बारे में बताने वाले हैं, आप पूरा वीडियो बने रहिए, बढ़िया से बने रहिए, सब कुछ बताने वाले हैं हम यहाँ पे। ऑलरेडी हम जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का, जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सिविल का भी और साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग का भी हम करा चुके हैं, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। पहले उसको तो देख लो भाई, उसको जाके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखिएगा तो बहुत सारा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अब देखिए 80 प्रश्न इसका हो गया, सामान्य अभियांत्रिकी का, सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न होगा, ठीक है। अब देखिए जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन में 80 करना है, 80 क्वेश्चन में 80 करना है, ये फंडा है अपना, ठीक है। अब जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन में 80 कैसे करेंगे, इसमें सिविल का पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट देख सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन है, कोस्टिंग है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन। सिविल का दिमाग में आपको मेरा बैठाने का गारंटी है, सिविल के लिए अलग टीचर हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग टीचर हैं, मैकेनिकल के लिए अलग टीचर है। तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि सब कुछ हम ही पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ सिविल है मेरा कोर, तो हम सिर्फ सिविल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल के अलग टीचर हैं। तो आपका जनरल इंजीनियरिंग में जो भी दिक्कत है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का, वो सब आपको दिक्कत पूरा हो जाएगा। आप 80 में 80 स्कोर कर पाइएगा, 80 में 80 करना ही करना है, ये अपना फंडा है। अभी बिल्डिंग मटेरियल में देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग इस तरह से तरीका से पढ़ेंगे कि हर क्वेश्चन का हम लोग सही और सटीक आंसर दे। अब आते हैं हम लोग बुक्स के ऊपर में। सिर्फ अगर आप सिर्फ बात करें, अगर आप सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आपको सिविल का पढ़ना है तो सिविल का पढ़ना है तो एक बुक आ रहा है जनरल इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग का एक पूरा बुक आता है जीके पब्लिकेशन का, वो ले सकते हैं। उपकार पब्लिकेशन का आता है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बुक्स का हम पूरा खोल के नहीं देखे हुए हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि उसमें सारा कंटेंट होगा अगर दिया है तो। अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो आर.एस. खुरमी बुक ले सकते हैं, इसके बारे में पता है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि आप आर.एस. खुरमी बुक ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आप सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिविल वालों के लिए नहीं बता रहे, सिविल वालों के लिए हम बताएंगे, सिविल वालों के लिए बताएंगे, तो ये सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग आर.एस. खुरमी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हैंडबुक ले सकते हैं, हैंडबुक ले सकते हैं आप, सिविल का गोली का भी हैंडबुक आता है या फिर आपका मेड जी का हैंडबुक आएगा, कोई भी एक हैंडबुक आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा, सिर्फ आपको जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये इतना समझ गए होंगे। या फिर ये दोनों बुक जीके पब्लिकेशन का या उपकार पब्लिकेशन का भी एक आता है, तो वो भी ले सकते हैं आप। बाकी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, यही से ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। आई थिंक एक चैप्टर में हमको लग रहा है 500-500 क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं, ठीक है, जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का ये तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल के बंदे अगर सिविल का एक्चुअल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल के बंदे अगर सिविल का एक्चुअल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना होगा, ये अब आप नोट कर ही लीजिए। अब यहाँ पे यहीं पे नोट कर ही लीजिए। सिविल के बंदे के लिए क्या होगा, पहला जो बुक है आप गुप्ता एंड गुप्ता लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लीजिए, आप आर.एस. खुरमी भी ले सकते हैं, आर.एस. खुरमी भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लीजिए तीसरा नंबर में एसएससी जेई का, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन, 10 साल का क्वेश्चन आप पूरा बना दीजिए। 20 ईयर्स का भी क्वेश्चन आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 ईयर्स का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फोर्थ नंबर में एक हैंडबुक ले लीजिए, हैंडबुक आप मेडी जी का भी ले सकते हैं या फिर सिविल का गोली का भी हैंडबुक आता है, उसका भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंडबुक हो गया। या फिर आप यूथ पब्लिकेशन भी लगा सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन भी लगा सकते हैं। इसके लिए जेई का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें दिया रहता है यूथ पब्लिकेशन का। तो ये सिविल के बंदे इतना सारा करना पड़ेगा, लेकिन जो सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग के उसको आर.एस. खुरमी सिर्फ लेना होगा और एक कोई हैंडबुक लेना होगा, ठीक है। ये इतना सारा करना होगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और भी आपको वीडियो मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले सर हैं वो भी बना के देंगे, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट, फेज इंडक्शन मोटर, साइक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो सारा टॉपिक है, इसमें तो कुछ टॉपिक आप 12th में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में 12th में भी फिजिक्स में पढ़े होंगे,
ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग VK मेहता का एक बुक आता है, VK मेहता का, उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ जो जनरल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, या फिर RK राज सॉरी JB गुप्ता का भी बुक आता है, JB गुप्ता का भी बुक आता है, तो वो भी ले सकते हैं आप, VK मेहता का। और ये दोनों बुक फॉलो करिए, और आप SSC JEE का प्रीवियस ईयर का इसका देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन सा बुक फॉलो करना होगा, VK मेहता और JB गुप्ता का आप फॉलो कर लीजिए, और वहां से आपको पता चल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, वहां से आपको पता चल जाएगा। इसमें जो भारी होगा ना उसको छोड़ दीजिएगा, जो हल्का होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसमें से सिर्फ आप पढ़िएगा। आप सिविल ज्ञान सिटी चैनल से जुड़ जाइए, उसमें सिविल ज्ञान सिटी चैनल से जुड़ जाइए, उसमें दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है, सारे नोट्स दिया हुए हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी आप इलेक्ट्रिकल वाले सर जो हैं, इलेक्ट्रिकल वाले सर जब वीडियो बनाएंगे तो वो आप लोगों को बता देंगे कौन सा बुक फॉलो करें, एक्चुअल उन्हीं का फॉलो करिएगा। ऐसे तो हम बता दें VK मेहता और JB गुप्ता जो है वो जनरल इंजीनियरिंग के लिए आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट C। तो 80 क्वेश्चन में 80 करना है, हाँ 80 क्वेश्चन में 80 करना है। तो थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अब ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये जो टॉपिक है ये सिविल में है, ये जो टॉपिक है सिविल में, और मैकेनिक्स तो ऑलरेडी हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब भी हम लोग पढ़े हुए हैं 12th में, ठीक है। अब यहाँ से जो टॉपिक है, यहाँ से टरबाइन से लेके यहाँ तक पूरा पंप तक, ये जो टॉपिक है इतना, ये सिविल वाले बंदे ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं अपने सिविल के लिए, ये कॉमन है। तो सिविल वाले तो इतना तो ऑलरेडी कवर कर दिए अपना, यहाँ पे भी ऊपर में कवर कर दिए, तो बचा कितना, बचा तो इतना ही, ठीक है। तो इतना उसको कवर करना है, तो इसके लिए एक बुक आता है RK राजपूत का, RK राजपूत का। RS खुरमी भी बढ़िया है, सबसे पहला जो हम बुक प्रेफर करेंगे RS खुरमी बुक प्रेफर करेंगे, RS खुरमी बुक प्रीफर करेंगे हम लोग जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, RS खुरमी, RK राजपूत, पहला बुक RS खुरमी, दूसरा बुक RK राजपूत, तीसरा नंबर हैंडबुक लेंगे, हैंडबुक लेंगे एक, हैंडबुक लेंगे एक मेडी जी का। इसके बाद चौथा नंबर SSC JEE का प्रीवियस ईयर का 20 ईयर का, SSC JEE का प्रीवियस ईयर का 20 ईयर्स का क्वेश्चन बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको अगर आप ज्यादा और आपके पास टाइम है तो यूथ पब्लिकेशन का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बुक कोई भी बनाइए, तो एक बुक को पूरा थ्रोली बनाइए, ठीक है। इसके बाद दूसरा बुक में आइए, तो ये दोनों RS खुरमी हो गया और SSC JEE का प्रीवियस ईयर का, ये दोनों चीज आप देखिए जनरल इंजीनियरिंग में, अगर आपको 80 में 80 करना है तो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में, यहाँ पे 80 लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे 40 लिख लीजिएगा, 40 में 40 करना है। तो 40 में 40 करना है, इसमें सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, पॉलिटी आएगा, ठीक है। अब आपका करंट आएगा, करंट आएगा, झारखंड जीके आएगा, झारखंड जीके आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, करंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है हमेशा, 10 क्वेश्चन समझिए करंट से रहेगा ही रहेगा। ये पूरा है 40 में 10 क्वेश्चन करंट से रहेगा, और बाकी जो ये क्वेश्चन बचा उससे आपका 10 क्वेश्चन रहेगा या फिर 15 क्वेश्चन रहेगा। बाकी अब 15 नंबर बचा, 15 इससे हो गया, 10 इससे 25 हो गया, बाकी 15 बचा। 15 जो बचा, 15 जो बचा ये तो हो गया सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस हो गया, ये 15 नंबर में इंक्लूड है। अब ये गणित और ये रीजनिंग और ये कंप्यूटर, ये क्या है, ये आपका अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक हो गया मतलब मैथ हो गया। और ये अब एप्टीट्यूड मान के चलिए इसको, एप्टीट्यूड जो हम लोग ये कार्य, वर्क, टाइम, ये सब जो पढ़ते हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, तो ये सारा जो चीज़ आ गया, या फिर ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक गणित, ये सब इसमें कम ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। और आपका रीजनिंग से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर से। तो ये सारा चीज जो ऊपर बताया जनरल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आप लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ठीक है। लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हैं। और मैथ के लिए तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के SSC JEE के ले जाइए ना, 100 रीजनिंग से आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और एप्टीट्यूड का किसी भी एक बुक से, RD शर्मा हो गया, या फिर आपका कोई भी एक स्टैंडर्ड जो बुक है, या फिर SSC JEE का, SSC का जो MTS का जो सब एग्जाम होता है, MTS वगैरह का, वो सब का आप प्रीवियस ईयर का 100-200 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए, बात खत्म हो जाता है यहीं पे। तो ये सारा चीज आपको कोर्सेज में कराया जाएगा, ये सारा चीज अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इतना सारा चीज आपको पता चलता है। अब आते हैं हम लोग अलग अलग ब्रांच पेपर में, जो 120 नंबर पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल के लिए 120 नंबर,
और आपका सिविल के लिए 120 नंबर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो 20 नंबर है 120 नंबर है, वो हम लोग कहाँ से पढ़े? तो इलेक्ट्रिकल के जो बंदे हैं उसको तो हम लोग बता दिए कि वीके मेहता हो गया, जेबी गुप्ता हो गया और एक हैंडबुक, वो सारा चीज आपको बनाना पड़ेगा सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए। अभी हम आगे बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले जो सर हैं वो अगर बताएंगे तो वही बताएंगे आप लोग को। अब आते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में 120 क्वेश्चन में 120 करना है तो बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना होगा। बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना होगा। बिल्डिंग मटेरियल हम पढ़ाएंगे, मान लीजिए इसमें स्टोन पढ़ाएं, जो पहला जो चैप्टर है स्टोन है, स्टोन पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद स्टोन से 120 अगर 200 क्वेश्चन है चाहे 150 क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है सबका हम पढ़ा के बाद डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे। तो आप उस कोर्सेस में होगा। यूट्यूब पे भी कुछ फ्री कंटेंट आपको डाला जाएगा, तो वहां से भी आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आगे आपका सॉइल मैकेनिक्स बुक्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसके लिए आपको गुप्ता एंड गुप्ता, आर.एस. खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता, आर.एस. खुरमी और आपका एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का 20 ईयर्स का क्वेश्चन और एक हैंडबुक लेना होगा आपको, एक हैंडबुक लेना होगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और कोई भी डाउट होता है तो इस पे आप डायरेक्टली मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा। 85998140 जब ज़्यादा समझ में नहीं आए तो कॉल कर सकते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये सारा जो चीज़ है, ये सारा जो कंटेंट है आपको पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद ये सब सिलेबस है। आरसीसी डिजाइन है, आरसीसी डिजाइन है। इसके बाद आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ये देखिए सब्जेक्ट है, पढ़ना है हम लोग को। ट्रांसपोर्टेशन, कितना वास्ट सिलेबस है, लेकिन फिर भी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। इरिगेशन इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, स्टील डिजाइन हो गया, स्टील डिजाइन हो गया। इसके बाद एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हो जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपका एसएससी जेईई की तैयारी करने के लिए विच बुक इज बेस्ट, ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम सब कुछ बताए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये लास्ट जो आपका चैप्टर है, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको कोई भी जो पहले वाला जो हम बताए थे क्वेश्चन, आपको पहले वाला जो हम बताए थे, यहाँ पे पहला जो चीज हम बताए थे, जेएसएससी जेईई का जो 90 दिन में हम तैयारी करने के लिए जो प्लानिंग बताया है, इसमें सारा क्वेश्चन बुक्स कौन सा सही रहेगा, ये चीज हो गया। इतना टाइम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। मैं तो जॉब करता हूँ, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। बैचेज है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। 1 फरवरी से बैचेज स्टार्ट होने वाला है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाई कर लेना होगा। अभी से आप लगे रहिए, आपके जो भी सोर्सेस है या फिर धीरे धीरे आप इनरोल करिए। अगर आपको करना है ये आचार्य ट्यूटोरियल पे होगा, तो आप इस व्हाट्सएप पे और भी जानकारी ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। देखिए कोचिंग के बिना भी हो जाएगा, लेकिन कोचिंग करने पे आपको बना बनाया खाना मिले। एक बार आप थोड़ा सा पैसा लगाइएगा, जितना भी यहाँ पे फी वगैरह है, तो एक बार अगर आप लगाइएगा, एक बार अगर आप पैसा लगाते हैं तो उतना आप जितना फी यहाँ पे है वो कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फी नहीं है। 1600 रुपये क्या है, सब कुछ तो पढ़ाई हो रहा है 1600 रुपये में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और साथ ही साथ अगर सिविल का आपको लेना है तो सिविल का आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको इतना ही फी है, इतना फी अगर है तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और जेएसएससी जेईई का प्रीवियस का जो भी क्वेश्चन है आप जरूर देखिए और उस पर क्या आपका फीडबैक रहता है वो भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।